कार्यकाल में उस समय विभाग में तेजस्वी जी थे, जदयू के कई नेता आप लोग पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं अभी कह रहा हूँ, कौन विभाग में था, नहीं विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी को ये भी नहीं कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय किसी में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूँ, हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना, क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खरीद नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है और फिर सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है। और सुल्तानी आपदा मैं कह रहा हूं तो एक व्यक्ति नहीं है, राज्य की पूरी ये श्रृंखला बनी हुई है जो नीचे तक जाती है। तो उसमें कहाँ कहाँ फेलियर हुआ है, हमारे सिस्टम कहाँ फेल हुए हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे समय पर आदमी सीख लेकर के भविष्य से भी लोगों को आज आवागमन रुक गया, तो आप क्या समझ रहे हो? आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपए 20 रुपए अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुंचेगा। और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ रुपए में चले जाते हैं। तो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं उससे बचाव का काम राज्य का विषय है। इसलिए ये फेंका फेंकी का सवाल नहीं है। जनता की समस्याएं पैदा हुई है, तो हल करिए। पर बाढ़ को रहने दीजिए, लोगों को बताइए, समझाइए और चर्चा को वहाँ ले जाइए कि आखिर ये 10 साल 12 साल के पूर्व क्यों हुए। यही उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि नदी को जो काटा है ना, बेतरीका काटा है, गाद हटाने के नाम पे फूल उल सबको तोड़ के। सवाल आप मुझे बता दीजिए और उसकी सीमा रेखा खींच करके फिर अकेले अकेले कोई नहीं आएगा। एक ही बात, आप आगे पे क्या सवाल? अब फिर देखो ना, कितना विषय को आज सामयिक आप लेके चले रहने दो ना। रुपौली बाई इलेक्शन का आज अंतिम दिन है, रुपौली उपचुनाव का आज अंतिम दिन है। अब आप एगो अलग आपकी पार्टी की मैं कह रहा हूँ यार, बाकी दुनिया अपने आप चलती है। बिहार की जनता जो त्राही माम कल करना पड़ेगा, जिससे अटेंशन देखो लाने दो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। जब कोसी नदी का पानी चला गया था चारे तरफ 3 जिलों में, तो मुख्यमंत्री जी वहां सर्वे करके आए, कहे कि बिहार में तो 20 जिला को हम बाढ़ से बचाए, तो 3 जिले का चीज है। तो मैं एक शब्द कहा था, मुख्यमंत्री जी ये प्रलय है, नदी अपना रास्ता बदल दी है, नदी का फैलाव नहीं हुआ है, नदी का डाइवर्शन हो गया। इसलिए कृपा करके ठीक से समझिए कि ये 3 जगह का नहीं मामला है, तो जीनोसाइड हो जाएगा, मनुष्य का जनजीवन खतरे में पड़ेगा। तब यहाँ से लेके दिल्ली तक सावधान लोग हुए, तब जाकर के 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया कि नहीं इसे बचाव का काम करो। इसलिए कभी कभी बड़े विषयों को हम बहुत हल्के ढंग से लेना चाहते हैं। विषय जो है अपने आप में यदि रोग है तो उसकी दवा देना पड़ता है। रोग के इलाज के लिए किसी पे दोषारोपण करने से काम नहीं चलता। रुपौली को लेकर कमेटी भी बन गई है सर। हाँ मैं चला जाऊंगा सर, कमेटी एक बन गई है सर, बाढ़ के निदान के लिए फिर कमेटी बन गई है और केंद्र सरकार की तरफ से भाई मैं एक नहीं अनेकों कमेटी। अब सुनिए, आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो, इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट देख लो। इरिगेशन कमीशन ने अपनी नदियों के बारे में इतनी व्यापक स्टडीज की है, शायद देश का कोई भी प्रदेश नहीं किया है। इसलिए आप लोग भी तो पढ़ने वाले हो, नहीं माफ करना। देखो
कौन सी हर समस्या को, सुखाड़ की समस्या से निपटने का, बाढ़ से समस्या से निपटने का, ये सारे रास्ते सुझाए गए हैं। और उसके पहले देश में चर्चा होती थी बिहार पानी में सरप्लस स्टेट है, सरप्लस स्टेट में डेफिसिट स्टेट है। बाढ़ का पानी हमारे किसी काम में नहीं आता, आता है चला जाता है। वह पानी जो हमारे प्रयोग के लिए चाहिए, वह कितना पानी है, वह केवल किसी राज्य का रिसोर्स का इंतजाम होता है। इसलिए आज के दिन सामयिक विषय है, छोटे मोटे पॉलिटिकल घटनाएं आएंगी जाएंगी, हो जाएगा। लेकिन ये नदियों का सवाल, भारत सरकार का 100% दोष कि नेपाल से वार्ता करके उसका रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। ये हमारे पुरखों की गलती है, और पुरखों की गलती का परिणाम आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। कोसी हाई डैम बनाने की बात उस समय था, जिसे अकूत बिजली हमको मिलती, बाढ़ से बचाव होता। उस समय जिसको कहा जाता है बेस्ट रूल गवर्नमेंट, उसने जानते हो क्या लिख दिया, इतनी बड़ी हम बिजली बना के क्या करेंगे, कहाँ हम प्रयोग करेंगे। इसलिए हमको बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं हाई डैम चाहिए, हमको केवल रास्ता में तटबंध हमको बना दीजिए। और नतीजा आज भुगत रहे हैं। याद रख लीजिए, खता आदमी कभी छोटी करता है, सदियों तक उसका फल भुगतना पड़ता है। भुगत रहे हैं इसको पड़ा, लेकिन उसको लेकर नो नहीं, गलत हम चले जाएंगे। नहीं सर, ये जो वादा करो से तोड़ो मत। और इसी का मैं सबसे कहता हूँ, आप एक सामयिक चीज बोले हो, क्यों इसको डायल्यूट करना चाहते हैं? तो फेक है क्या? आज पूरे बिहार के जन जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोग चिंतित हैं, इतने पर रहो, बाकी तो अपना लोग पॉलिटिकल काम करते ही रहते हैं। तो क्या अच्छा, कई जगहों पर सर पुल गिरा था, पुल गिरा है कई जगहों पर, और उसके लिए सरकार ने समीक्षा ली थी, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वह एक सवाल वैज्ञानिक इसका देंगे, आखिर ये पुल और पुलिया पहले भी थे, आखिर कारण क्या है? एक ही हम प्राकृतिक का बदलाव, हम प्रकृति का देख रहे हैं। इस साल भयानक गर्मी पड़ी, भयानक गर्मी, क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज है, निर्माण में गलती होती, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी जिसको हम नदी कहते हैं अंदर जाते हैं, तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं, पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कोरिंग डेप्थ कहते हैं, नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे कंस्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कोरिंग डेप्थ, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उससे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहां तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का, और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमजोर कर दी। जब नींव कमजोर कर दी, तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं, आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं
सुल्तानी आपदा, माफ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे, तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं कि क्या हमारी पाइलिंग जो स्कावरिंग डेप्थ है वहां तक हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था। लेकिन उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ती है, किनारे किनारे बाकायदे प्रोटेक्शन होता है कि नदी इसके भीतर ही, तटबंध के भीतर और इसी प्रवाह के लिए जो रास्ता दिया गया है उसके अंदर से नदी प्रवाहित हो। लेकिन नदी यदि किनारे से इरोजन कर रही हो, कटाव कर रही हो, उस समय नहीं उसकी सुरक्षा करना, बोलो ये तो सुल्तानी आपदा है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं। इसलिए मैं आप लोग के सामने जिन शब्दों को कह रहा हूँ जरा ठीक से ख्याल कर रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कहा है। और आप जिस औजार को, जिसको मोबाइल आप कहते हैं, ले करके आप सारी चीजों को दर्ज कर रहे हो, यदि इसी को तोड़ फोड़ डालोगे तो कैसे काम चलेगा। तभी इस मशीन की दोष नहीं है, वो दोष आपके रख रखाव का भी है। जेडीयू के कई नेता नेपाल में भारी बारिश हो रही है सर, मुख्यमंत्री आज गए हैं वहाँ पर। आप लोग पहले ही मैं पूछ रहा हूँ कि इतना झूठ भ्रष्टाचार है कि आज कोई आदमी नहीं मिला था गए। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।